और आपको कोई कहे कि समझा इसको, इसकी व्याख्या कर, इसका मूल भाव बता, तो आप नहीं बता पाओगे। और हम दिए गए पैराग्राफ के मूल भाव बता देंगे, उनकी व्याख्या करके समझा देंगे, आप समझा नहीं पाओगे। हम रट नहीं सकते इस उम्र में, आप इस उम्र में समझा नहीं सकते। तो ये जो आपकी उम्र है ये तो धीरे धीरे जा रही है ना, जा रही है ना उम्र, तो ये बचपन धीरे धीरे जाएगा ना, तो वो आपकी वो उम्र आने वाली है जो आपकी समझ बढ़ाएगी, आप व्याख्या करने लगोगे, उस चीज का मूल भाव, उद्देश्य, संदेश ये समझ पाओगे। उस पाठ में शिक्षा क्या दी जा रही है, उस पाठ में मूल बात क्या बताई जा रही है, युवाओं के लिए संदेश क्या है, ये सारी बातें आप समझने लगोगे। वो उम्र आने वाली है, लेकिन ये चली जाएगी फोकट में ही, तो इसको फोकट में मत जाने दो। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मैंने 3 शब्द लिखे थे, याद है क्या किसी के? एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं और जिनसे पूछूंगा वही बताएगा इनके अर्थ, ठीक है? ध्यान से सुनो। ये है अंजन। अंजन का मतलब एक देखो, एक अंजन, एक अंजना और एक अंजनी। दोबारा देखो, अंजन, अंजना, अंजनी, ए आ ई है ना, मात्रा लगी है। अब ये शब्द देखो, अंजन होता है काजल, क्या बताया था? काजल यानी सुरमा। क्या? सुरमा। एक कई बार जो स्याही होती है ना, स्याही, उसके लिए भी अंजन काम में आ जाता है, स्याही को भी कहते हैं। एक कई बार दीपक को भी अंजन कहते हैं, दीपक को भी। अब अगर इस अंजन के आगे जोड़े केश, केश होता है बाल, ठीक है? अगर यूं कहे ना अंजन केश, तो मतलब काले बाल। अंजन केश क्या मतलब हुआ? काले बाल। और अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं शलाका, शलाका, अंजन शलाका, यूं बोलूं तो अंजन लगाने यानी काजल लगाने की सलाई, सीख बोलते ना, पतली सी सीख, सीख या सलाई। ये सलाई जो होती है ना, सलाई जानते हो क्या? धातु की पतली सी, तो वो जो सलाई है वो तो है तद्भव शब्द, और उसका तत्सम होता है सलाका। जैसे दूध का दुग्ध, जैसे रात का रात्रि, जैसे हाथ का हस्त, तो वैसे ही सलाई का सलाका। संस्कृत में सलाका बोल देते हैं, बोलचाल में हिंदी में सलाई बोल देते हैं। तो एक पतली सी सलाई होती है जिसे सुरमा लगाते हैं, देखिए कभी दादी के पास है ना। तो अगर आप मैं यूं कहूं अंजन सलाका, तो मतलब काजल या सुरमा लगाने की सलाई, समझ गए? अब है अंजना, ये मैंने बताया था, हाँ, काजल लगाने वाली, काजल है लगाने वाली। और एक अंजना और अर्थ में आता है, वो मैंने बताया था, जो हमारी आंखें होती है, आंखों की ये जो पलकें होती है, कई बार पलकों पर फुंसी निकल जाती है, जिसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं गुमान, हाँ गुमाननी बोलते हैं ना। तो वो जो आंखों के पलकों के ऊपर फुंसी हो जाती है ना, उसको भी अंजना कहते हैं, समझ गए? आंखों की पलकों पर होने वाली फुंसी, वेरी गुड। अंजनी का क्या अर्थ बताया था? हाँ, एक तो हनुमान जी की माता, हनुमान जी ना बजरंगबली, उनकी माँ का नाम क्या था? अंजनी माता, समझ गए? और हनुमान जी के पिता का क्या नाम था? पवन। और अगर कोई पूछे पवन पुत्र, तो हनुमान जी। पवन पुत्र क्या हो गया? और अंजनी सुत, हनुमान जी। सुत होता है बेटा, देखो इधर, सुत, सुत होता है बेटा। और सूत अगर ये मात्रा बड़ी कर दें, ये मात्रा छोटी है बड़ी कर दे, सूत, तो होता है धागा, सूत काटना, सूत। मात्रा बड़ी है तो टाइम लगेगा, सूत बोलेंगे, सूत। और इसको सू बोलते ही तय बोल देंगे सुत, क्या बोलेंगे? सुत। दोनों में बोलकर अंतर बताओ। सुत, सूत। दोबारा देखो, सुत, सूत। सूत क्या होता है? सूत धागा, और सुत बेटा, पुत्र, समझ गए?
कोई आपको कहे कि बेटा के दो नाम और कहो पर्यायवाची, तो बेटा को और क्या बोलते हैं? सुत। और क्या बोलते हैं? पुत्र, तने, तनुज। समझ गए? तो ये हो गया। एक अर्थ इसका और है अंजनी का, जो सुरमा काजल आदि लगाए हुए सजी संवरी, कुमकुम वगैरह लगा करके सजी औरत होती है, उसको भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये तीन शब्द थे, बढ़िया अर्थ बताए थे। इसके साथ ही सुत और सूत युग्म शब्द बता दिया था, और इसके साथ ही तत्सम तद्भव बताया था, सलाई का सलाका। ये कंपटीशन में आता है बड़ी क्लासों में। जब आप 12वीं करने के बाद BSTC करते हो तो उसके पेपर में आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। वो पूछता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो जितने ज्यादा तत्सम शब्द याद रखते हैं तो उतने ही आगे काम आते हैं। देखो मैंने पहले पिछली बार भी बताया था, नया सेशन शुरू हो गया, स्कूल खुल गए, अब फिर बता रहा हूं। देखो कुछ बातें समझने वाली होती है, उनके लिए हम लोग हैं, समझा देंगे। कुछ बातें रटने के लिए भी होती है। देखो उम्र दो प्रकार की प्रभाव डालने वाली होती है। एक तो आपकी जो उम्र है ना, वो रटने की ज्यादा उम्र है, आप रट सकते हो, और हम रट नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। आज अगर कोई मुझे कहे कि गुरुजी ये 2 पेज हैं, ये रट दो, सुबह सुना देना, मुझसे तो हूबहू नहीं रटे जाएंगे। और आपको एक पेज दे देना, दोनों साइड में लिख करके 2 पेज मान लो, और आपको कहें कि 15 अगस्त को ये सुनाना है, और 1-2 दिन पहले भी दे दे आपको, तो आप 2 दिन में 2 रात में रट करके पूरा का पूरा बोल दोगे, बिना देखे देख बोल दोगे ना। और आपको कोई कहे कि समझा इसको, इसकी व्याख्या कर, इसका मूल भाव बता, तो आप नहीं बता पाओगे। और हम दिए गए पैराग्राफ के मूल भाव बता देंगे, उनकी व्याख्या करके समझा देंगे, आप समझा नहीं पाओगे। हम रट नहीं सकते इस उम्र में, आप इस उम्र में समझा नहीं सकते। तो ये जो आपकी उम्र है, ये तो धीरे धीरे जा रही है ना, जा रही है ना उम्र, तो ये बचपन धीरे धीरे जाएगा ना, तो वो आपकी वो उम्र आने वाली है जो आपकी समझ बढ़ाएगी, आप व्याख्या करने लगोगे, उस चीज का मूल भाव, उद्देश्य, संदेश ये समझ पाओगे। कोई भी पैराग्राफ दे रखे ना, या कोई पाठ है, उस पाठ में मूल भाव क्या है, उस पाठ में शिक्षा क्या दी जा रही है, उस पाठ में मूल बात क्या बताई जा रही है, युवाओं के लिए संदेश क्या है, ये सारी बातें आप समझने लगोगे। वो उम्र आने वाली है। लेकिन ये चली जाएगी फोकट में ही, तो इसको फोकट में मत जाने दो, ये रटने वाली उम्र है। तो आप क्या क्या रटो, देखो विलोम शब्द रट दो, उसका क्या समझाओ, दिन का रात, अपना का पराया, नास्तिक का आस्तिक, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, आस्तिक जो मानता है, तो नास्तिक का विलोम, आस्तिक, अच्छा का बुरा, दिन का रात, ये समझ गए क्या आप? तो आप विलोम शब्द रट दो, इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। एक पर्यायवाची, धरती, धरा, भूमि, पृथ्वी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, भू, कितने नाम बोल दिए मैंने। ये अब थोड़ी याद किए हैं, बचपन में याद किए हुए थे, अब नहीं होते। अब मुझे कोई कहे ना नया शब्द और उसके 5-10 नाम और बता दे और कहे कि ये कल सुना देना, मुझसे तो वो 10 नाम एक साथ याद नहीं होंगे, 1-2 फिर भूल जाऊंगा। तो ये अब फटाफट क्यों निकल रहा है? आसमान, आकाश, गगन, अंबर, व्योम, शून्य, अब्र, ये अब क्यों निकल रहे हैं? बचपन में रटे हुए थे। तो जो उम्र है चली जानी है, उससे कुछ लेकर तो रख लो। तो विलोम शब्द रट लेना, पर्यायवाची रट लेना, युग्म शब्द रट लेना, शब्दार्थ रट लो। जितने ज्यादा शब्दार्थ आएंगे ना, तो हिंदी के जो अपठित होते हैं 9वीं 10वीं में, वो आप आसानी से कर पाओगे। समझ में आई क्या? आधों क्या ही है, समझ में आई क्या? आज क्या बातें बता दी आपको। रटने वाली जो उम्र जा रही है, उससे कुछ ना कुछ ले लो। व्याकरण की किताब पढ़ी होगी बड़े भाई के पास, 9वीं 10वीं जो पढ़ा है ना, उसकी व्याकरण किताब ले लो, विलोम शब्द देख लो, पर्यायवाची देख लो, लोकोक्ति मुहावरे रट लो। 9-2-11 होना, हाँ 4 चांद लगना, सुंदरता में वृद्धि होना, 4 चांद लगना। देखो चांद सुंदरता का प्रतीक है ना, अपनी माँ बोलती है मेरे चांद बेटो, है ना, तो चांद सुंदरता का, तो 4 चांद तो सुंदरता में वृद्धि होना। अब बताओ 4 चांद लगना। कई बार पार्टी होती है, कोई जानकार आता है तो अपने कहते हैं यार आपने हमारी पार्टी में आकर पार्टी के 4 चांद लगा दिए, प्रोग्राम के 4 चांद लगा दिए, मतलब शोभा बढ़ा दी। 4 चांद लगना, शोभा बढ़ाना, समझ में आ रही है? और ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना बेटा, इनको रट के रखो। समझ में आ रही है? अब पहला पाठ निकालो, किताब शुरू करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
जय हिंद विजय हिंदी।